आपने प्रश्न किया है कि स्वरूप में ठहराव नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्यों? एक भजन सुनो, फिर आपके प्रश्न का उत्तर शुरू करते हैं। अगर इस भजन को आप सुनेंगे, समझेंगे, हृदय गम्य करेंगे, यदि हृदय गम्य करेंगे तो आपके अंदर ठहरने की चाहत पैदा होगी। भजन यूं है, जितने जन जीवित हो, अभी जो जिंदा हो, उन सब के लिए है। आज जीवित हो, आज जिंदा हो, कल आपके सामने एक ऐसी घड़ी आएगी जिसका मुकाबला आपने करना है। उस समय आपके अधीन कुछ नहीं रहेगा। फिर उसके बाद में आप ये नहीं कह पाएंगे कि हम अपने आप में ठहर नहीं पा रहे हैं। आपके साथ गुजरने वाली है, सबके साथ, जो भी सुनेगा, जो भी सुन रहे हो, सबके साथ जो गुजरेगी उसको अभी अनुभव करो, अभी प्रेजेंट में। ध्यान रखना, आपका फ्यूचर है ये, अदरवाइज मत करना, दूसरे के लिए नहीं है, ये आपका फ्यूचर एक दिन आपके सामने तैयार होने वाला है। कब? जब आपका अंतिम समय आएगा। मौत रूपी ईश्वर, मौत रूपी प्रभु जब अपनी डोली लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे, तब आप क्या कह बैठोगे, उसको सुनो। भजन है, डोली लेके प्रभु द्वार पर आ गए, मेरे अरमां सजे के सजे रह गए। तब आप नहीं कहोगे कि अब मैं ठहर नहीं पा रहा, जबरदस्ती ठहरा दिए जाओगे। आज आपके पास चांस है, आप ठहरना ही नहीं चाह रहे हो, ठहरोगे कैसे? उस दिन के विषय में सोचो। डोली लेके प्रभु द्वार पर आ गए, मेरे अरमां सजे के सजे रह गए, मेरे अरमां धरे के धरे रह गए। चार बातें किसी से मैं कर ना सकी, कहती कुछ पर जुबां मेरी हिल ना सकी। चार बातें किसी से मैं कह ना सकी, कहती कुछ पर जुबां मेरी हिल ना सकी। इंद्रियां चलते चलते सभी रुक गईं, मुंह में ताले पड़े के पड़े रह गए। इंद्रियां चलते चलते सभी रुक गई, मुंह में ताले पड़े के पड़े रह गए। कब? जब डोली लेकर प्रभु द्वार पर आ गए, मेरे अरमां सजे के सजे रह गए।
आगे देखिए क्या होगा। उनके आते ही पथरा गई आँखियाँ, रुक गई दिल की धड़कन सभी नाड़ियाँ। उनके आते ही पथरा गई आँखियाँ, रुक गई दिल की धड़कन सभी नाड़ियाँ। सारा संसार हो सारा संसार मानो अदृश्य हो गया, मेरे नैना खुले के खुले रह गए। सारा संसार मानो अदृश्य हो गया, मेरे नैना खुले के खुले रह गए। डोली लेकर प्रभु द्वार पर आ गए, मेरे अरमा सजे के सजे रह गए। आपके साथ ये होगा, आपके ऊपर ही गुजरेगी, आपके साथ ही गुजरेगी, दूसरे के लिए नहीं कही जा रही है। फिर क्या होगा। मेरी फूलों से डोली सजाई गई, एक अनोखी चुनरिया ओढ़ाई गई। मेरी फूलों से डोली सजाई गई, एक अनोखी चुनरिया ओढ़ाई गई। बाबुल दिल थामते और मचलते रहे, बाबुल दिल थामते और मचलते रहे। माँ की ममता खड़ी की खड़ी रह गई, डोली लेकर प्रभु द्वार पर आ गए, मेरे अरमा सजे के सजे रह गए। रिश्ते नाते जो हमसे जुड़े थे यहाँ, मोह ममता पड़ी की पड़ी रह गई। रिश्ते नाते जो हमसे जुड़े थे यहाँ, मोह ममता पड़ी की पड़ी रह गई। डोली लेके प्रभु द्वार पर आ गए, मेरे अरमा सजे के सजे रह गए। हाथ खाली थे संग में थी नेकी बदी, खुद को महसूस होने लगी बेखुदी। हाथ खाली हो हाथ खाली थे, मन में थी नेकी बदी, खुद को महसूस होने लगी बेखुदी। छल कपट से जो धन था कमाया हुआ, छल कपट से जो धन था कमाया हुआ, वो खजाने गड़े के गड़े रह गए। डोली लेके प्रभु द्वार पर आ गए, मेरे अरमा सजे के सजे रह गए। देखो अब अपनी आगे की दुर्गति देखिए, आगे आपके साथ क्या होने जा रहा है। मेरी चंदन से सजिया सजाई गई, और सुला करके अग्नि लगाई गई। मेरी चंदन से सजिया सजाई गई, और सुला करके अग्नि लगाई गई। अरे लाख की जिंदगी खाक में मिल गई, लाख की जिंदगी खाक में मिल गई। सारे कुनबे खड़े के खड़े रह गए, लाख की जिंदगी खाक में मिल गई। सारे कुनबे खड़े के खड़े रह गए। मेरी हो डोली लेकर प्रभु द्वार पर आ गए, मेरे अरमा सजे के सजे रह गए। परम प्रीतम थे जो जिनको छोड़ा नहीं, परम प्रीतम थे जो जिनको छोड़ा नहीं। आई बदकिस्मती मुँह को मोड़ा नहीं, आई बदकिस्मती मुँह को मोड़ा नहीं।
आज नेकी बदी छोड़ सब चल दिए, आज नेकी बदी छोड़ सब चल दिए, हम अकेले पड़े के पड़े रह गए, डोली लेकर प्रभु द्वार पर आ गए, मेरे अरमां सजे के सजे रह गए, मेरे अरमां धरे के धरे रह गए, हो धरे रह गए। अब विचार किया जाए, आप सबके परिवार में नहीं तो आपके समाज में नहीं तो आपके मोहल्ले गांव में, ऐसा सबके साथ हुआ कि नहीं? हुआ है ना? आप कौन से इस धरती से अलग हैं? आप इस धरती से कौन से अलग हैं? आपके साथ नहीं हो रहा है, नहीं होगा आपके साथ। आप भी तो वही देह लेके आए हो, जिस देह को आपने जलाया है औरों की, आपकी भी तो जलाई जाएगी ना। उस दिन मास्टर जी नहीं कहोगे आज चांस है, आज मौका है कि ठहर लो, नहीं ठहरा जा रहा है। क्यों? इसलिए नहीं ठहरा जा रहा है कि आपका ध्यान तो रुपये में 4 अठन्नी बनाने की है, आपका ध्यान संसार में मौज मस्ती करने की है, आपका ध्यान परिवार के लिए रोटी कमाने की है, आपका ध्यान ऐसो आराम के लिए है। लेकिन जहाँ ऐसो आराम वाकई परमानेंट है, यहाँ टिक रहे हो। ध्यान रखना, यहाँ कभी कोई नहीं कहता कि भाई मास्टर जी कभी नहीं आपने कहा है कि आज पढ़ाने जाने के लिए आज मन नहीं कर रहा है, आज पढ़ाने में मैं नहीं टिक पा रहा हूँ। कभी आपने नहीं कहा घर में आने के बाद में आज भोजन में मन नहीं टिक पा रहा है, आज बच्चों के साथ रहने में मन नहीं टिक पा रहा है। वहाँ क्यों कहते हो भाई? यहाँ मौज मस्ती मिल रही ना। ये टेम्परेरी मौज मस्ती कब तक रखोगे? चल बसोगे एक दिन। अरे परमानेंट कर लो भाई। आज ही जिसको साधना करना है, ध्यान रखना, जिसको अपना कल्याण चाहिए, जिसको अपना भला चाहिए, इन मोह ममतों से थोड़े समय तक ऊपर उठ जाया करो भाई। घंटा 2 घंटे के लिए, 20 घंटा 22 घंटा दूसरे के लिए जीते हो, वो जीना नहीं, वो तो मरना है। वो जो जीते हो मरने के लिए, और मरोगे फिर पैदा होने के लिए, फिर पैदा होगे फिर मरने के लिए। क्यों? जो जन्मता है किसके लिए? मरने के लिए जन्मता है, और जो मरता है वो फिर जन्मने के लिए ही मरता है। ध्यान रखना, ये प्रक्रिया है, ये सिलसिला है। लेकिन किस लिए जन्म और मृत्यु हो रही है हमारी, समझ लो। अरे जो अजन्मा तक तो आप हो, जिसकी जन्म और मृत्यु है ही नहीं, उसमें ठहरने में सबको आलस लगता है, वहां इच्छा नहीं होती, वहां नहीं ठहरा जाता। क्यों? जिसके अंदर गफलत है, लापरवाही है, जिसको अपनी मौत नहीं दिख रही है, वही लापरवाही कर सकता है। जिसको अपनी मृत्यु दिखने लग जाएगी, उसके अंदर लापरवाही हो ही नहीं सकती।
नहीं हो सकती। इस लापरवाही के कारण से ही ध्यान नहीं कर पा रहे हो। आखिर जो भी कमाओगे सब छोड़ जाओगे दूसरों के लिए। आखिर जो कर रहे हो दूसरे की सेवा ही तो कर रहे हो, करो, मना ही नहीं है, वो भी करो। लेकिन अपने लिए कब करोगे भाई? इतना औरों में मत रम जाओ कि अपना भी होश हवास आप भूल जाओ। ऐसा मत करो, अपना भी होश रखो। उसका 24 घंटे में 2 घंटे तो निकाल सकते हो ना। एक साथ नहीं निकलता 2 बार कर लो, 2 किस्तों में कर लो। 1-1 घंटे 2 बार नहीं होता 4 किस्तों में कर लो, आधे घंटे कर लो भाई। अब आप कहोगे समय नहीं मिलता, बेवकूफ़ बना रहे हो अपने आप को। खूब समय है, खूब समय है। अपने आप को आप धोखा दे रहे हो ये कह के। आप करना नहीं चाहते, आलस्य है। जो अमृत तत्व हो आप, उस अमरता का अनुभव क्यों नहीं कर लेते भाई? उस अमर पद की प्राप्ति क्यों नहीं कर लेते? प्राप्त है, आप ठहर क्यों नहीं पा रहे? उसका कारण यही है कि आपके अंदर दिलचस्पी औरों की है। औरों की दिलचस्पी आपको ले डूब रही है, भटका दे रही है, वहाँ ठहरने नहीं दे रही है। क्योंकि वहाँ भी आप जाते हो तो माया को लेकर जा रहे हो, मोह को लेकर जा रहे हो, वहाँ भी कामना को लेकर जा रहे हो। वो भी कामना संसार की। ये कामना तब तक रहेगी, आप चाहोगे ध्यान करने बैठोगे तुरंत हट जाएगी? नहीं हटेगी। ये मन की वृत्तियां कैसे चलती हैं पहले इसको समझो। आप यहां हो, एक डला उठाकर आप आकाश में फेंको। जितनी ताकत आपके हाथ की है, जितना प्रेशर आपके हाथ ने दिया है उस डले को, उतना ऊपर तक वो डला जाएगा, ढेला जाएगा। उसके बाद में वो वापस आएगा। इसी तरह से आप अपने मन को जितना प्रेशर दे रहे हो उतना ही अधिक भाग रहा है। जब उसका आपका प्रेशर खत्म होगा तभी वो आके शांत बैठेगा। इसी तरह से आपका मन है, आपकी वृत्तियां हैं। उसको प्रेशर दोगे तो उसका काम है, उसका काम है चलना, उसका काम है वृत्तियों को उथल पुथल करते रहना। और ध्यान रखो, अपने आप वृत्तियां नहीं आती। सूक्ष्म रूप से इतना सूक्ष्म आप हैं और इतना सूक्ष्मता से आप कार्य करते हैं कि आपको खुद को पता नहीं चलने पाता। आपको खुद को पता नहीं चलने पाता कि कब आपने वृत्ति को उठा लिया, कब आपने विचारों को उठाया, कब आप छोड़ा, कब आपने दूसरा विचार को बदल दिया। अंदर बैठ के देखो, आपको सब दिखाई देगा भाई, ये आपका ही है। अंदर गहराई में जब जाओ तो आप देखो, आप देखेंगे करता धरता आप ही हैं। मन करता धरता नहीं है। मन तो एक तरह से पैडल है। आपने पैडल मारोगे, सेल्फ मारोगे तो इंजन स्टार्ट होगा ही होगा। पैडल मारोगे तो साइकिल चलेगी चलेगी। उस सूक्ष्म रूप से, और आपको पता नहीं चलता, मन को आप प्रेरित कर देते हो। इतनी सूक्ष्म तत्व आप हो, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, जो इतने सूक्ष्म मन को भी आप प्रेरित करते रहते हो। ध्यान रखो, कोई यंत्र यहां नहीं पहुंच सकता, और अभी तक बना भी नहीं, कोई बना भी नहीं पाएगा कोई इतना सूक्ष्म यंत्र, जहां से आप बैठकर
इस मन को पुश कर रहे हो। मन एक यंत्र है, इसको बल देने वाले आप ही हो। अगर आपके अंदर भावना ही चेंज हो जाए तो संसार के विषय में बल आप उसको दोगे भी नहीं, वो चलेगा ही नहीं। आप भावना चेंज कर लो तो आप इस मन को फिर भी बल दोगे, लेकिन आपकी भावना चेंज हो जाएगी। अध्यात्म की भावना अगर आ जाएगी, आप अंदर बैठो, अपने एहसास करने की भावना उसके अंदर जगाइए, तो आपको ये मन एहसास कराने लग जाएगा। ये जो बुद्धि है ना, आपको एहसास कराने के लिए पूरी प्रयत्नरत हो जाएगी, लेकिन आप एहसास कुछ और करना चाहते हो, सांसारिक विषय है, उसमें वृत्तियां चलाते हो। जितना आप में ज्ञान होगा, समझ होगी, जिसको समझ नहीं है वो अंदर कुछ नहीं कर सकता, जाके बैठ जाएगा, काली पीली जो कुछ आएगा उसी चित्र को देखेगा, तो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आपको जितना ज्ञान होगा, ध्यान रखना, ज्ञान आपको होगा, मन को नहीं। समझ आपको होगी, मन को नहीं, बुद्धि को नहीं। वही समझ आपको अंदर आपका साथ देगी। उसी अनुसार फिर मन को आप प्रेरित करेंगे, फिर बुद्धि को आप प्रेरित करेंगे, तब अंदर आपका मन बुद्धि अंदर आपका सहयोग करने लग जाएगी। आप ध्यान करने बैठे हो, प्रेरित कर रहे हो विषयों को, चिंतन करने लग गए विषयों को, तो आपने किसका चिंतन शुरू किया? मन को किधर आपने लगाया? विषयों के विषय में। विषय क्या है? शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, जो भौतिक तत्वों से निकलता है। तो अंदर वही चलेगा, क्योंकि अंदर भी आप विषयी हो। साधना करने बैठे हो लेकिन ढोंग कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, बस की बात नहीं, हो नहीं रहे आपसे कुछ। आपको जो करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे हो, जो नहीं करना चाहिए वही कर रहे हो। तो कैसे आपकी समाधि लगेगी? कैसे आपका ध्यान लगेगा? कैसे आपको कुछ अनुभव होगा? और कैसे आप में रुचि पैदा होगी? कैसे आप स्वरूप में जाओगे? क्योंकि स्वरूप वाला तो कार्य ही नहीं कर रहे हो अंदर जाके। स्वरूप का भाव बनाओगे ना, तब ये बुद्धि आपका सहयोग करेगी। भाव नहीं बनाना चाह रहे हो, वृत्तियों का भाव बना रहे हो। गलती किसकी है? इसलिए अपनी कमियों को सुधारिए। कमी को सुधार के जब तक जीवन है, मौत रूपी सवारी आने से पहले अमृत रथ पर सवार हो जाइए। यही समय है, बचोगे नहीं। लिख लेना, इस टाइम पेपर मंगा लेना, मैं उस पर लिख के गारंटी दे दूंगा कि बचोगे नहीं। इस संसार से, इस मृत्यु से आएगी, अटल सत्य है। उसके आने से पहले इस अमृत को प्राप्त कर लो। अमृत का अर्थ जिसकी मृत्यु है ही नहीं और प्राप्त ही है। आपकी आदतें ही प्राप्त को अप्राप्त समझे बैठे हैं, प्राप्त को अप्राप्त करा रही हैं। जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करने में लगे हो, जो प्राप्त है उधर रुचि नहीं हो रही है। इसलिए समझो भाई, समझो। अगर आप लोगों को ये लग रहा होगा कि नहीं मेरी मौत नहीं आएगी, तो थोड़ा सा सोचो, विचारो, आएगी या नहीं आएगी।
जिस कोठी के अंदर बैठे हो, जिस घर के अंदर बैठे हो ना, एक झटका लगेगा, इसका हता पता नहीं रहेगा और आपके यारे प्यारे इसको जला देंगे। ध्यान रखना, जिसमें आग प्रवेश कर ले रही है तो कैसे जीवित रह सकता है? इस देह के अंदर अग्नि प्रवेश कर रही है तो अग्नि जला सकती इसको। इसके अंदर वायु प्रवेश कर रही है तो वायु इसको खत्म कर सकती है। इसके अंदर जल प्रवेश कर रहा है तो जल इसको खत्म कर सकती है। तो मेरे भाई, इस पे गुमान मत करो। गुमान करो तो उस पे जो सत्य है, सत्य को समझिए। उस दिन आप गुरूर कर सकते हो, अब मेरी मृत्यु नहीं होगी। जिसकी होनी थी कर दिया मैंने, मार दिया। ध्यान रखो, जिसकी मृत्यु होनी थी उसको हमने आज ही मार दिया, तो मौत किसकी? और मेरी होनी नहीं है। जिसकी होनी है उसको आज ही हम मरा हुआ समझ लिए, उससे मोह खत्म कर लिए, उससे राग खत्म कर लिए। इस तरह से जीते जी मुक्त हो जाओ भाई। करो, कर सको तो कर लो, समय है, और नहीं तो इंतजार करो मौत रूपी डोली में तैयार सजने के लिए। चिता पर लेटने के लिए तैयार रहिए। हरिओम। कि हमें वो परमात्मा हमें क्या उपदेश दे रहे हैं, अब ईश्वर के उपदेश को भी समझ लें। ईश्वर हमें क्या कह रहे हैं, अब उनके वाणी को समझे, सुने। ईश्वर हमारे पे कृपा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। तूने बिरथा गंवाया तो मैं क्या करूं। तूने बिरथा गंवाया तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। आगे क्या करे हैं? मूल वेदों में सब कुछ बता ही दिया, जो समझ में न आए तो मैं क्या करूं। चार वेदों में सब कुछ बता ही दिया, जो समझ में न आए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। अन्न दूध आदि खाने को सब कुछ दिया, मेवा मिष्टान भी मैंने पैदा किया। अन्न दूध आदि खाने को सब कुछ दिया, मेवा मिष्टान भी मैंने पैदा किया। निर्दयी हो जीव को तू सताने लगा, फिर भी निर्दयी हो जीव को तू सताने लगा। यदि तू हिंसा कमावे तो मैं क्या करूं। यदि तू हिंसा कमावे तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे
तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। दीन दुखियों के दिल को सताने लगा, रात दिन पाप में मन लगाने लगा। दीन दुखियों के दिल को सताने लगा, रात दिन पापों में मन लगाने लगा। तूने जैसा किया वैसा पाने लगा। आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। तूने जैसा किया वैसा पाने लगा। आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। तूने बिरथा गमाया तो मैं क्या करूं। नाम मेरा, सुन लो, नाम मेरा तेरा पाप भी काट दे। जो तू पापों को करने से मन डांट दे। नाम मेरा तेरा पाप भी काट दे। जो तू पापों को करने से मन डांट दे। मैं तो कहता हूँ आजा तू मेरी शरण। मैं तो कहता हूँ आजा तू मेरी शरण। यदि तू ही न आए तो मैं क्या करूँ। मैं तो कहता हूँ आजा तू मेरी शरण। यदि तू ही न आए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। छोड़ छल और कपट आजा मेरी शरण। कट जाए सहज तेरे आवागमन। छोड़ छल और कपट आजा मेरी शरण। कट जाए सहज तेरे आवागमन। जो तू कोई न मानेगा मेरा वचन। जो तू कोई न मानेगा मेरा वचन। यूं ही चक्कर लगावे, यूं ही चक्कर लगावे तो मैं क्या करूं। जो तू कोई न मानेगा मेरा वचन। यूं ही चक्कर लगावे तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे, हो पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। तूने बिरथा गंवाया तो मैं क्या करूं। तूने बिरथा गंवाया तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। ये ईश्वर के वाक्य थे। ये ईश्वर की ईश्वर हमें हर जगह आगाह करते रहते हैं, सावधान करते रहते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते, नहीं कर पाते तो भुगतो भाई। अंदर कचरा उठा उठा के आप भरने वाले हम सब खुद हैं। फिर सोचते हैं कि अंदर कचरा कहाँ से आ गया। कहाँ से आ गया कचरा अंदर। अंदर जाके देखो और फिर वापस आओ। उस कचरे को, जितना आपने कचरा अंदर देखा है ना, वापस आओ। फिर आप विचार करो को गया कहाँ से है। आप देखोगे, आपके अनुभव में आएगा। झूठ नहीं कह रहा हूं भाई, यथार्थ है।
आपको लगेगा हाँ ये कचरा मैंने वहाँ से उठाया था, फला जगह से उठाया था, वहाँ से देखा था, वहाँ सुना था, वहाँ ये अनुभव किया था, ये कचरा अंदर था। बाहर से कचरा आप उठाते हो, अंदर स्टोर कर देते हो। जब स्टोर कर देते हो और वो कचरा जब आपके सामने दिखता है तो अंदर सोचते हो कि परेशान हो रहा हूं। नहीं, भरो मत, ध्यान रखना। स्टोर रूम है अंदर, ये मन स्टोर रूम ही तो है। ये वृत्तियां सारा कचरा है, स्टोर है उसके अंदर, बाहर से ले जाके आपने डाला हुआ है। कभी आप अपने पे अफसोस नहीं करते, हाय मैंने इसे गंदा कचरा क्यों अंदर डाला। जो कचरा, जो अच्छा अच्छा हीरा डालना चाहिए, अमृत डालना चाहिए, वो नहीं डालते। सारा दिन ईश्वर का अनुभव करते रहो, ये देखो ये अंदर डालो, तब जाके अंदर देखो गदगद होने लग जाओगे। हर जगह अपने आप को दृष्टा रूप से अनुभव करते हुए चेतना अनुभव करो, ये अंदर डालो, ये आपका कल्याण कर देगी। लेकिन विषय विकारों का जो कचरा है आपको बाहर भी पटक के मार रही है, अंदर भी मार रही है। बाहर भी नहीं छोड़ रही है, अंदर भी नहीं छोड़ रही है। इसलिए ऐसा फांस मत इकट्ठा करो भाई कि एक दिन यही कचरा रूपी फांस, वृत्तियां रूपी फांस के अंदर हम फंस के मरकर चले जाएं और फिर यही वृत्तियां लाके हमें फिर इस कचरे में, संसार में डाल दे। सोचो समझो, आपके बिना कुछ नहीं होता, सब कुछ करता धरता आप ही हो, आप स्वतंत्र हो। लेकिन कभी आप अपनी गलती का एहसास नहीं करते। अपनी गलतियों के यहां अनुभव करो। किसी के पास बैठोगे तो क्या मिलेगा? कचरा, और बैठने से बाज आते नहीं। क्या मिलता है आप बताइए ना। दूसरे के पास बैठोगे 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा कचरे की बात करोगे और वही अंदर भरे रहोगे। मत बैठो, विषयी प्राणियों से थोड़ा दूर रहो, जहर उगलेंगे और जहर ही आपके अंदर जाएगा और अंदर ही अंदर बैठोगे, जहर डसेगा आपको, फिर आपका जीवन नरक होगा, जीवन चला जाएगा। इसलिए सोचो समझो करो जो अच्छा लगे। हरिओम। ओम शांति शांति शांति।